Hello friends, so I'm back with my new lecture that is again a topic of GS Mains paper 2, and in this lecture I'm going to discuss about a very simple question but difficult to answer, that why a persons which are which are staying in prison, okay, which are staying in prison, which are imprisoned, they can contest elections. As you know, they can, people who are staying in jail or they are lodged in jail, they can contest election even they are convicted or not convicted. Irrespective of that, people not convicted, if they are convicted for more than 2 years, definitely they cannot contest elections for to being a member of parliament or state legislature as per Representation of People's Act 1951. But if they are not convicted, they are just under trial prisoners. So if they are staying in jail or lodged in jail, so they can contest elections but not vote. So they cannot vote. ये आपको पता होगा सॉरी कि जो लोग जेल में रहते हैं, बंद होते हैं, अगर वो कन्विक्ट नहीं हुए, 2 साल से कम में कन्विक्ट हुए हैं या कन्विक्ट नहीं हुए हैं, तो दे कैन कंटेस्ट इलेक्शंस बट दे कैन नॉट वोट नहीं कर सकते। अगर आप प्रिजन में, अगर आप जेल में बंद हो जाते हो, इफ यू आर जेल्ड, यू कैन नॉट वोट बट यू कैन फाइट इलेक्शंस। तो ऐसा क्या है या ऐसा क्यों है, ये हम यहाँ पे समझना चाहेंगे। तो ये एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं चाहता हूँ आपको पता हो, तो इसके बारे में छोटा सा मैंने एक लेक्चर बनाया है, तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट। नाउ कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसमें क्या है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जो बेसिकली पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है, जहाँ पे बेसिकली सारे जो इलेक्शंस रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं या जो कंडक्ट करता है इलेक्शन कमीशन, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सारे हाउ दे विल कंडक्ट द इलेक्शंस, प्रोसीजर, रूल्स एंड लीगल एंगल, सब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में है। और इसमें ये भी लिखा है कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस और नॉट क्वालिफिकेशन, व्हाट आर द डिसक्वालिफिकेशंस if a person who want to fight elections, what are the disqualification for that person who want to fight elections to become member of parliament or member of state legislature। तो सेक्शन 4 है आरपीए एक्ट 1951 का। ये कहता है कि जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है उसको क्या फुलफिल कंडीशंस करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू कंटेस्ट द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट विच स्टेट्स दैट द कंटेस्टिंग कैंडिडेट। तो ये क्या कहता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो यू नीड टू बी एन इलेक्टर किसी भी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप शिमला से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आप भोपाल में भी रजिस्टर हो सकते हैं एज ए इलेक्टर। तो सेक्शन 4 कहता है, ठीक है, इलेक्टर मतलब आप वहां पे आपकी इलेक्शन वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होना चाहिए, ठीक है। अब 62(5) क्या कहता है सेक्शन, ये कहता है कि जो प्रिजन में कन्फाइंड है पर्सन, वो वोट नहीं कर सकता। 4 कहता है कि आपको इलेक्टर होना चाहिए अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और 62(5) कहता है कि अगर आप प्रिजन में कन्फाइंड है तो कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे देखिए, इट शुड बी नोटेड दैट अ पर्सन हु इज कन्फाइंड इन प्रिजन, सो अ पर्सन जो प्रिजन में कन्फाइंड है कैन नॉट वोट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 62(5). सिंस ही कैन नॉट वोट, देयरफॉर ही इज नॉट एन इलेक्टर। अगर वो वोट नहीं कर सकता तो वो इलेक्टर नहीं हो सकता। ऑब्वियसली इलेक्टर मतलब जो इलेक्ट करे, तो वो वोट नहीं करेगा तो इलेक्ट ही क्या करेगा। और जो सेक्शन 4 कह रहा है कि वो इलेक्ट नहीं करेगा तो इलेक्टर होना जरूरी है, तो इसका मतलब वो पार्लियामेंट के इलेक्शंस नहीं लड़ सकता। तो इट ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर रहा है सेक्शन 4 जो है किसी भी बंदे को, पर्सन को, टू फाइट इलेक्शंस इफ ही इज लॉज्ड इन प्रिजन, ठीक है। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस जन चौकीदार केस था 2013 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही कह दिया कि यस द पर्सन कैन नॉट फाइट इलेक्शंस। क्यों? क्योंकि राइट टू वोट इज अ स्टैट्यूटरी राइट। आप जानते हैं कि आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हमें राइट टू वोट देता है, विच इज अ लीगल राइट विच कैन बी टेकन अवे बाय दी
अनदर लॉ प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, अगर कोई लॉ ऐसा है जो ऐसा प्रोसीजर स्टैब्लिश करता है जहां से राइट टू वोट लिया जा सकता है तो लिया जा सकता है, बिकॉज इट इज स्टैट्यूटरी राइट गिवन बाय आरपीए 1951। नाउ द क्वालिफिकेशन टू एन इलेक्टर, यहाँ पे जो आप देख लीजिए क्वालिफिकेशन टू बी एन इलेक्टर एंड राइट टू वोट इज टेकन अवे फ्रॉम द पर्सन व्हेन सच पर्सन, तो अगर कस्टडी में है ना पुलिस की तो वोट तो चला गया एज पर सेक्शन 62(5), और क्वालिफिकेशन टू बी एन इलेक्टर यानी कि इलेक्टर का क्वालिफिकेशन चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑन दिस बेसिस हेल्ड दैट ए पर्सन हु हैज नो राइट टू वोट बाय वर्च्यू ऑफ दिस इज नॉट एन इलेक्टर फॉर सच टाइम पीरियड एंड इज देयरफॉर नॉट क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड नहीं है टू कंटेस्ट जनरल इलेक्शन टू लोकसभा टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस जन चौकीदार 2013 में कह दिया कि हाँ भाई जो इलेक्टर है जो वोट नहीं कर सकता रीजन में 2013 में फाइट भी नहीं कर सकता अमेंडमेंट एक्ट 2013, लेकिन पार्लियामेंट इसके ऊपर एक 13 अमेंडमेंट। सो इन ऑर्डर टू नेगेट दिस ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द फॉलोइंग टू न्यू, इसमें 2 न्यू प्रोविजंस ऐड हुए आरपीए में। दैट इज पहला प्रोविजन ऐड हुआ कि इवन अगर वो वोट नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जब तक वो प्रिजन में है और इन पुलिस कस्टडी, इन जेल है और इन पुलिस कस्टडी, ए पर्सन हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द इलेक्टर, जो अगर उसका नाम है इलेक्टोरल रोल में, ठीक है ना, इवन वो प्रिजन में है लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जिसमें वो प्रिजन में है अगर उसका इलेक्टोरल रोल में नाम है तो वो इलेक्टर माना जाएगा। शैल नॉट बी, वो सीज नहीं होगा टू बी एन इलेक्टर, ही विल रिमेन एज एन इलेक्टर, तो इलेक्टर ही माना जाएगा उसको इवन ही इज इन जेल और इन पुलिस कस्टडी। अब इसमें मैं बता दूं अगर वो if he is convicted for more than 2 years then he ceases to be an elector, therefore he cannot fight elections, ये मैं बता दूं आपको, he cannot fight elections, he cannot vote as well as he cannot fight election। The second provision कह रहा है कि that a member of parliament or state legislature shall be disqualified only, अगर वो तभी डिस्क्वालीफाई होंगे जब जो कि प्रोविजंस हमारे या तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं या आरपीए में लिखे हैं, वो प्रोविजंस के तहत ही डिस्क्वालीफाई होंगे वो टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ए स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वो तभी, एक तो वो फाइट तभी नहीं कर पाएंगे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें आरपीए में और कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड ये भी प्रोवाइड किया गया है सेकंड प्रोविजन में दैट मेंबर, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो अगर आप, तो अगर कोई भी पॉइंट ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं या आरपीए में लिखे हैं जिसमें, यानी कि 2 चीजें हैं, एक तो आप फाइट करना चाहते हो टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक इफ यू आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो कंडीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पर्सन्स हु वांट टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज हु are member of parliament, so the conditions to disqualify are same, so either if and they will be disqualified for those offenses which are written in the constitution or written in the RP act, none, इसके अलावा कुछ नहीं, not more than that, इसके अलावा अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो कि इनमें मेंशन नहीं है तो he will not be disqualified, so contained in the act and no other ground, so therefore the persons in jail or in police custody not convicted for more than 2 years are allowed to contest the election, so they are allowed to contest the election as per RPA amendment 2013. So the current situation is the persons who are in prison cannot vote because they as per 62(5), but they can contest elections because they doesn't cease to be an elector for that time period. Okay, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आंसर आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने ये छोटा सा लेक्चर बनाया। तो आपके उसके लिए एक और मैं छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा, डिस्क्वालिफिकेशंस के ऊपर बात करेंगे हम, और इलेक्शन कमीशन की पावर्स के ऊपर बात करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन में। तब तक के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर पर इंतजार कीजिए। थैंक यू।